हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। शुरुआत में परिचय के रूप में इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे एलिमेंट का हमने क्लासिफिकेशन किया और उनको 4 ब्लॉक्स में बांटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्योंकि हमें पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में एस ब्लॉक हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पी ब्लॉक के बाद में डी ब्लॉक भी पढ़ना है, एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाने का मैंने प्रयास किया है और इनके बारे में हम छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ये लेते हैं। प्रयास ये किया है कि एक पॉइंट अगर हमें याद हो जाए एस ब्लॉक के लिए, तो वो सारे के सारे चारों ब्लॉक के लिए याद हो। तो पहला पॉइंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबसेट, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, एस उपकक्ष में जाए, वो सारे के सारे एस ब्लॉक तत्व होते हैं। ये आप जानते हैं कि हम पहले बात करते हैं कक्ष, ऑर्बिट, कक्ष में होते हैं उपकोष या उपकक्ष, सबसेल, और उसके अंदर बात करते हैं हम फिर ऑर्बिटल्स की, कक्षकों की। तो एस ब्लॉक में, एस सबसेल में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाए तो वो एस ब्लॉक कहलाएगा। पी ब्लॉक में जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाए, डी ब्लॉक जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए, और एफ ब्लॉक जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाए। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक के लिए NS 1 से 2, NS 1 हो सकता है, NS 2 हो सकता है। जैसे अपन बात करेंगे स्टार्टिंग में, फर्स्ट ए ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन होगा NS 1 और सेकेंड ए के अंदर होगा कॉन्फ़िगरेशन NS 2। पी ब्लॉक में NS 2 NP 1 से 1 to 6, 1 से 6, यानी NS तो पूरा भरा रहेगा, लेकिन P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे। इसकी डिटेल अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1 D 1 to 10, NS 0 to 2। इस समय डी ब्लॉक के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उस समय इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे को NS में 0 से 2, यानी 0 क्यों होगा, 1 क्यों होगा, 2 क्यों होगा, इसके रीजन होते हैं। रीजन है इससे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन NS की बजाय डी में या डी की बजाय NS में जाते हैं, उसकी चर्चा हम डी ब्लॉक में करें। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट जिनमें जिनका कॉन्फ़िगरेशन है N-2 S 1 to 14, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। उससे बाहर वाली सबसे N-1 डी में 0 से 2 तक भरे जा सकते हैं, और NS हमेशा फुल फील्ड रहेगा NS 2। मन में यहाँ पे भी सवाल आता है कि जब हम एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसमें डी क्यों आया, और डी आया तो 0 से लेकर के 2 तक क्यों आया, इसकी भी चर्चा हम एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो समय करेंगे। अब एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें होते हैं एल्कली मेटल 4 धातु और एल्कलाइन अर्थ मेटल 4 ये प्रदा धातु। पी ब्लॉक में कौन कौन से होंगे, मेटल धातुएं, नॉन मेटल अधातुएं, मेटेलॉइड उपधातुएं, और इनर्ट गैसेस अक्रिय गैस। डी ब्लॉक में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व, सारे के सारे किसमें आएंगे, डी ब्लॉक में। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व, वो सारे के सारे आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ट्रांजिशन से तात्पर्य क्या है, ट्रांजिशन से मतलब जो हम पढ़ते हैं जैसे ट्रांजिशन डिजीज, संक्रामक बीमारियां, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा इनहेल करके जो बीमारियां अंदर जाकर के बैक्टीरिया या जर्म्स हमें जाकर के बीमार करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डिजीज। तो यहाँ पर भी इनका नाम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों दिया है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के कहाँ भरता है, बाह्यतम कोष से अंदर वाली कोष में जाकर के भरता है, इसलिए बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट डी वाले अंदर से भी अंदर, यानी डी की बजाय N-1 डी की बजाय N-2 एफ में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डिटेल स्टडी अपन वहां पे करेंगे इसकी। इसके बाद ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, उसकी जो चर्चा करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, ये पहला जो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे 18 नंबर के नीचे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारी की सारी इनर्ट गैसेज हैं। और बोरोन से लेकर के बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनमें से नेक्स्ट चार्ट में अगर इसमें आप देखेंगे तो ये मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये मेटेलॉइड्स हैं, और ये नॉन मेटल्स हैं। ऐसा नहीं है
ये मेटालॉइड जो बना हुआ है, ये जो ग्रीन डब्बे आपके ग्रीन बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटालॉइड हैं। ये जो पिंक वाले जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये जो लाइट येलो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। यहाँ पर हीलियम को एक अलग ही थोड़ा सा अलग तरह का, यानी थोड़ा सा लाइट ग्रीन से दिखाया गया है, येलोइश ग्रीन से। तो इसको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हीलियम एक्चुअली इनर्ट गैसेस के गुण तो रखता है, लेकिन ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है, अब तक जो हम पढ़ते आए थे उसके अंदर, ये पुरानी जो टेबल है उसके हिसाब से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी की जो आखिरी का जो पीरियड है उसमें हम ये पढ़ा करते थे। उसमें आप ये देखिए 113 है यूयूटी, 114 है एफएल, 115 यूयूपी, एलवी, यूयूएस, यूयूओ। तो ये यूयूटी क्या है? एफएल तो इसका नाम रख दिया हमने। तो हमारा जो केमिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी इनके नाम निर्धारित करती है। अब तक कई पीरियोडिक टेबल्स में ये यूयूटी, यूयूपी, यूयूएस, ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये टेम्परेरी नंबर है। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं। नंबर प्लेट जो होती है, आप देखते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में नंबर प्लेट चलती गाड़ियों के ऊपर एक व्हाइट के ऊपर ब्लैक अक्षर, येलो के ऊपर ब्लैक अक्षर, ब्लू प्लेट के ऊपर येलो अक्षर। तो ये आप जब गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता पड़ेगा। एक नंबर होता है प्राइवेट गाड़ी का जिसमें व्हाइट पर ब्लैक लिखे जाते हैं। टैक्सी गाड़ी होती है उसकी येलो प्लेट होती है। तो इसी प्रकार से एक प्लेट होती है कि कोई गाड़ी का चेसिस किसी कंपनी से निकल करके आ रहा है, शोरूम तक जा रहा है, वो चेसिस रोड के ऊपर दौड़ता है और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उसकी लाइबिलिटी कैसे फिक्स हो, तो उसके लिए उसको एक टेम्परेरी नंबर प्लेट अलॉट की जाती है। जो आप देखेंगे कई बार ट्रक के चेसिस जाते हैं, उसमें खाली ड्राइवर के बैठने का एक केबिन बना होता है और उसके ऊपर वो बैठ करके ड्राइव करता होता है, बाकी चेसिस होता है। उसमें रेड प्लेट या येलो प्लेट पे रेड या ब्लू से अंक लिखे होते हैं, वो होती है टेम्परेरी नंबर प्लेट। तो ऐसे ही ये जो नंबर प्लेट है, ये जो नाम दिए हुए हैं, ये है टेम्परेरी। यू से मतलब है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में समझाऊं तो एक को हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो गिनती पढ़ते हैं। शुरू में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 को पेंटेन बोलते हैं। तो वहां को 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलते हैं हेक्सा। ये क्या है? ये ग्रीक अल्फाबेट्स है। ग्रीक अल्फाबेट्स मैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो ग्रीक में ग्रीक की जो गिनती में 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा या सेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नोना और 10 को बोलते हैं डेका। 10 के बाद में 11 आया, तो C11 को आप बोलेंगे इसका व्हाइट बोर्ड शायद काम नहीं कर रहा, टच स्क्रीन, फिर मैं इससे काम करता हूँ। C11 मान लीजिए C11 है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 10 के एल्केन को क्या बोलेंगे? डेकेन। C11 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? अनडेकेन या हैंड डेकेन। यानी वहां पर 1, हमारी भाषा में जो 1 है उसको क्या बोला जाता है? हैंड या अन। आपकी भाई टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है यार, इसकी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही। टेन या अन, 1 के लिए, 2 के लिए काम में लिया जाता है वहां पे 2, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। और अब हम 20 पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आइकोसा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर यू किसको शो कर रहा है? अन। नंबर देखो आप, 113 है ये। एक किसके लिए काम में लेते हैं अपन? अन किसके लिए काम में लेते हैं? एक के लिए। तो 113 में एक अन, दूसरा अन, 1 अन अन, और 3 के लिए ट्राई और आगे लगा देते हैं IUN। तो इसका ये एक्चुअल नाम जो टेम्परेरी नाम दिया गया था वो क्या दिया गया था? 113, या हम इसको बोलेंगे UUT, या इसका फुल फॉर्म क्या बोलेंगे आप?
अन ट्रायम। 115 आप देखिए 115 अन 5 को बोलते हैं अपन पेंटा, तो अन पेंट IUM, तो ये अन पेंटियम। 117 अन 7 के लिए सेप्टा, तो अन सेप्टियम। 8 के लिए ऑक्टा, तो 118 क्या हो जाएगा अन ऑक्टियम। ये हमने हमारी IUPAC ने ये पहले नाम दिए हुए थे तब तक जब तक कि इनका नोमेनक्लेचर फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल है, लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, ये आपकी इस पे स्क्रीन पे है। आप पी ब्लॉक के ऊपर ध्यान दीजिए। पी ब्लॉक में आप देख रहे हैं जो अन ट्राइयम हमने बोला था 113, वो आज क्या कहलाता है, आज कहलाता है वो नियोनियम। 112 113 114 115 116 117 118 इनके सबके अब IUPAC नाम आ चुके हैं, और इनके नाम जो इनके सिंबल दिए हुए हैं इनकी फुल फॉर्म में आपको आगे बताने वाला हूं, और ये नाम कैसे जनरेट होते हैं और कैसे जनरेट हुए हैं इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड के अंदर दिखाने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हीलियम नियोन के ऊपर प्रदर्शित की जाती है, जो हमने कर रखा है इनर्ट गैसेस के अंदर। हीलियम ये नियोन के ऊपर हमने शो कर रखी है, तो यहां पर हीलियम नियोन के ऊपर प्रदर्शित की जाती है, किंतु ये पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि हीलियम पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्व किनको कहेंगे अपन, पी ब्लॉक के तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनमें की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, पी सबसेल में जाता है, उसको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। तो ये पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ही दो है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जाहिर सी बात है कि जब तक एस नहीं भरेगा पी में जाएगा नहीं, पी में तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एस सबसेल में जाएगा। इसलिए एक्चुअली ये है एस सबसेल का तत्व, लेकिन पढ़ा जाता है या रखा जाता है ये इनर्ट गैसेस के साथ में, क्योंकि इसके नेचर और इसके गुण जो है वो सारे के सारे उससे मिलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इसका है 1s2, परंतु इसके गुण इनर्ट गैसेस से मिलते हैं, इसलिए इसको वहां पे रखा जाता है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, 3rd A से लेकर के 8th A तक, या जिसको हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं पुराने हिसाब से। वह 6 पीरियड है 2nd से लेकर 7 तक, जिनमें टोटल 36 एलिमेंट पाए जाते हैं। अब तक ये पढ़ाया जाता था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में 3rd A से लेकर के 7th A तक 30 एलिमेंट पाए जाते हैं, जो ये पीरियोडिक टेबल आपको शो कर रही है। यानी पहले यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट को ही कंसीडर किया जाता था, यहां से लेकर के इनर्ट गैसेस, यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट को कंसीडर किया जाता था। तो यहां पे कितने हो गए, ये तो सारे के सारे हैं इनर्ट गैसेस, ये सारे जितने दिख रहे हैं ये हैं इनर्ट गैसेस, और ये वाले जो तत्व हैं, ये वाले तत्व आप गिनेंगे तो ये निकलेंगे 5 जो लाइन में है, और 5 लाइन में कितने हुए, ये 25 और 5 आगे इनर्ट गैसेस वाले, तो ये 30 एलिमेंट इनर्ट गैसेस से ही गिनता है। अब चूंकि ये पीरियोडिक टेबल में इनके नॉमिनेशन हो चुके हैं, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे कि आज पी ब्लॉक एलिमेंट में 36 एलिमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है। आप देखिए पीरियोडिक टेबल, ये फर्स्ट पीरियड, ये वाला, इस फर्स्ट पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। एक इसमें हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, और दोनों ही किसके तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व। अगली बात हमने लिखी है इसमें, जबकि 7th पीरियड में पी ब्लॉक एलिमेंट अब तक अज्ञात है। पहले हम कहते थे अज्ञात हैं, आज हम कहते हैं अज्ञात थे, लेकिन आज वो ज्ञात हो गए हैं, इसलिए हम 36 की बात करते हैं। अब नोट लगा करके मैंने ये लिखा हुआ है कि जो 113, 115, 117, 118 के बारे में जो रिसर्च हुई है, जिनका IUPAC नाम दिए गए हैं, वो किस आधार पे दिए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।